अचानक नीतीश कुमार के घर अमित शाह क्यों पहुंचे? अब जीतन राम मांझी का मुंह क्यों फूल गया है? और नितिन गडकरी ने ऐसा क्या बोला जिसके बाद बिहार की पूरी राजनीतिक बिसात बदल सकती है? दोस्तों, बिहार में एनडीए के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर काफी खबरें मैं आपको दिखा चुकी हूं। लेकिन इस बीच मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। जिस वक्त टिकट बंटवारे को लेकर लगातार रस्साकशी चल रही थी एनडीए में, एक खबर आई थी कि नीतीश कुमार के सहयोगियों की, उनके जो खासम खास लोग हैं, उनकी तरफ से एक शिगुफा छोड़ दिया गया है बीजेपी के सामने कि आप सीएम कौन होगा इस बात को लेकर क्लैरिफाई कीजिए, ये स्थापित कीजिए कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। क्योंकि टिकट बंटवारे में जिस तरह से नीतीश कुमार की नहीं सुनी गई और उनकी सीटें चिराग पासवान को दे दी गई, इसको लेकर नीतीश कुमार अलर्ट हो गए कि जब चुनाव से पहले ऐसा खेल हो सकता है तो चुनाव के बाद तो क्या ही खेल होगा। लेकिन इस बीच दोस्तों, नितिन गडकरी का एक बयान आ गया है। नितिन गडकरी के इस बयान से पूरी की पूरी बिहार की सियासत कैसे बदल सकती है, ये तो मैं आपको बताऊंगी ही। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि गडकरी के इस बयान में और अमित शाह के मुख्यमंत्री कौन होगा इस जवाब में क्या अंतर है और क्या समानता है। दोस्तों, सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने मैं रख देती हूँ। आज सुबह नीतीश कुमार के घर अचानक से अमित शाह मिलने के लिए पहुंच गए। कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन अमित शाह अचानक से मिलने के लिए पहुंचे तो हर तरफ कौतूहल मच गया कि ये किस तरह की मुलाकात हुई जब पहले से प्रायोजित नहीं थी। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार की नाराजगियों को लेकर बहुत सी खबरें इस बीच आ रही थी। इसीलिए ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसके जरिए संदेश देने की कोशिश एनडीए कर रहा है कि देखिए, अंदर सब ठीक चल रहा है। नीतीश कुमार बाकायदा अमित शाह को लेने गए, दोनों ने बड़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत की। लेकिन इस बीच बहुत कम लोगों की नजर इस खबर पर गई। आज सुबह सुबह मैंने आपके सामने एक खबर रखी दोस्तों। एक प्रोग्राम में अमित शाह से जब पूछा गया कि चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे अगर एनडीए की सरकार आती है, तो इसके जवाब में अमित शाह बोल सकते थे हाँ, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अमित शाह ने बड़ी होशियारी वाला जवाब दिया। उनका कहना था कि ये तो विधायक दल के नेता चुनते हैं, आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रही हैं। बस अमित शाह ने ये बात बोली और शिगुफा उड़ गया दोस्तों कि दरअसल बीजेपी ने नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय कर दिया है। चुनाव से पहले ही जब बीजेपी ये कमिट नहीं कर रही है नीतीश कुमार को कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे, तो फिर चुनाव के बाद महाराष्ट्र वाला खेल अगर नीतीश कुमार के साथ होता है तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो क्या गलत सोच रहा है। इस बीच अचानक से खबर आ गई दोस्तों जीतन राम मांझी के कैंप से। मांझी सामने आ गए। वैसे इस बात की मैं तारीफ करूंगी, एनडीए में अगर कोई सच में दिल से सच्ची और साफ सुथरी बात बोलता है वो है जीतन राम मांझी। बिल्कुल लाग लपेट नहीं करते, सीधे सीधे बोल देते हैं। अमित शाह ने इस बयान से अपने आप का किनारा कर दिया कि भाई नीतीश कुमार सीएम बनाए जाएंगे कि नहीं बनाए जाएंगे, कंफ्यूजन पैदा कर दिया। तो मांझी सामने आए ये कहते हुए कि ये बात पहले से ही तय हो जानी चाहिए थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। चुनाव के पूर्व में ही अगर ये बात तय हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। ये बात मांझी ने बोली है। और मांझी यहाँ ये भी बोलते कि हाँ, शुरुआत में कुछ एनडीए में खटपट थी, एनडीए में दिक्कत थी, लेकिन अब ये बात नहीं है। अब एनडीए में सब कुछ हम उम्मीद करते हैं कि सामान्य हो जाएगा। मतलब जीतन राम मांझी ये स्वीकार कर रहे हैं कि एनडीए में शुरुआत में कुछ खटपट थी, लेकिन मांझी ने एक बात बोली कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान होना चाहिए। मतलब उन्होंने समर्थन कर दिया नीतीश कुमार का। यानी मांझी अमित शाह की बात से इत्तेफाक यहां पर नहीं रखते दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाते हैं नितिन गडकरी के। जिस कार्यक्रम में अमित शाह ने यह बात बोली और नीतीश कुमार के सीएम कैंडिडेट के नाम पर हरी झंडी क्लियरली नहीं दी, इशारों इशारों में ना हाँ बोला ना बोला। दोस्तों, दरअसल गडकरी से सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि बिहार में दोबारा से नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? तो जवाब में गडकरी कहते हैं, एनडीए की सरकार निश्चित रूप से बिहार की सत्ता में फिर से आएगी। चुनाव जीतकर आए हुए विधायक एनडीए में शामिल जेडीयू और बीजेपी के आलाकमान नेतृत्व को लेकर फैसला करेंगे। दोस्तों, यहां पर गडकरी ये भी कहते हैं कि वो आलाकमान नहीं है, ये बातें पार्लियामेंट्री बोर्ड में होती हैं। मतलब गडकरी ने ये तो पता ही दिया कि आलाकमान कौन है। लेकिन गडकरी यहां पर एक बात और जोड़ रहे हैं। दोस्तों, अमित शाह ने जवाब में कहा था कि ये फैसला जीते हुए विधायक करते हैं, वही चुनते हैं कि विधायक दल का नेता कौन होगा और वही मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन यहां गडकरी ने अलग बात बोली। गडकरी ने कहा कि क्या जीते हुए विधायक एनडीए में शामिल जेडीयू और बीजेपी आलाकमान के नेतृत्व में ही यह फैसला होगा और मैं तो आलाकमान नहीं हूं। तो पॉइंट यहां पर ये कि गडकरी एक और चीज जोड़ते हैं कि बीजेपी आलाकमान तय होगा। अब आप सोचिए दोस्तों, इससे ज्यादा बेइज्जती की बात नीतीश कुमार के लिए और क्या होगी, जिस राज्य में वो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, जहां वो चुनाव से पहले 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए जीत की अपनी एक तरह से अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एक तरह से दे रहे हैं। उस राज्य में, जिस राज्य में नीतीश कुमार के बिना बीजेपी
चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकती, जिनको मनाने के लिए सुबह सुबह अमित शाह को पहुंचना पड़ रहा है, उस राज्य के लिए बीजेपी के आला नेता ये कहते हैं कि दिल्ली में बैठा आला कमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार ये सब चीजें नहीं समझ रहे हैं? हाँ, ये बात सही है दोस्तों कि नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें आई। ये बात भी सच है कि इन खबरों के बीच नीतीश कुमार की जो सार्वजनिक मौजूदगी है वो ना के बराबर है। अभी तक नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर दिख ही नहीं रहे हैं। वो प्रचार करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, कितना करेंगे, इसको लेकर भी संशय है। नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर जितने एक्टिव दिखते थे चुनाव में, उतने नहीं दिख रहे हैं। लेकिन कम से कम वो इतने तो एक्टिव हैं ही कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जितनी बात मुझे दिख रही है और समझ में आ रही है, ऑफ कोर्स ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कौन कितनी सीटें लेकर आता है। लेकिन बीजेपी तो इतनी सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रही है कि अपने दम पर वो सरकार बना ले। दोस्तों, बीजेपी और बाकी सहयोगी जो उसके हैं, माइनस जेडीयू, जो जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा है और चिराग पासवान है, सबको मिलाकर 142 पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो हो नहीं सकता कि बीजेपी और माइनस जेडीयू बाकी सारे एनडीए के ही अपने लेवल पर बहुमत ले आए। बीजेपी को जेडीयू की जरूरत तो होगी ही। ये हो सकता है कि नीतीश कुमार सीएम बने ना बने, लेकिन सीएम कौन बनेगा ये नीतीश कुमार की इजाजत के बिना तय नहीं होगा। तो बिहार की पॉलिटिक्स फिलहाल तो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम ही रही है, इसके बाद भी घूमेगी काफी हद तक। लेकिन ये डिपेंड करता है कि नीतीश कुमार के कितने विधायक जीत कर आते हैं। आप सोचिए, जिस गठबंधन में खुलेआम इस तरह की बातचीत चल रही है, एक कह रहे हैं सीएम के तौर पर हमें प्रोजेक्ट कीजिए, दूसरे कह रहे हैं प्रोजेक्ट कर दिया होता तो अच्छा होता, तीसरे कह रहे हैं कि जीते हुए विधायक चुनेंगे और चौथे कह रहे हैं बीजेपी आला कमान चुनेंगे। आप सोचिए उस गठबंधन के अंदर क्या चल रहा होगा। दोस्तों, बीजेपी के आला नेताओं का इस तरह का बयान जेडीयू के उस हिस्से को भी अलर्ट करता है जिसके लिए कहा जाता है कि जेडीयू के अंदर का समता पार्टी है। जेडीयू के अंदर भी, नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर भी एक तरह की एक दो गुट बन गए हैं। एक गुट है जो बीजेपी आला कमान के बड़े करीब है, जो दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली में मंत्री वगैरह बने हुए हैं। एक गुट है जो नीतीश कुमार के करीब, इतने करीब हैं और वो बेसिकली पिछड़ों की राजनीति करके इतने बड़े हैं आगे, और उनकी राजनीति जो है बिहार तक सीमित है। किसी भी हाल में जेडीयू का वो गुट नहीं चाहेगा कि जेडीयू का खुलेआम भाजपाईकरण हो, और किसी भी तरह से वो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार कमजोर हो। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है कि नहीं है, ये तो वो देख ही रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के रहते अगर इस तरह के बयान नीतीश कुमार के लिए दिए जाते हैं बीजेपी के नेता, तो इन नेताओं के लिए भी एक साफ संदेश है कि भविष्य में जेडीयू किस तरह का होगा। बीजेपी का एक बहुत पुराना सपना है दोस्तों कि जेडीयू का बीजेपी में या तो विलय हो जाए या जेडीयू का भगवाकरण हो जाए। बहुत हद तक उसने कर भी दिया है, लेकिन दोस्तों अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। और वो गुट जो ये नहीं होने दे रहा है, इस बयान को एक अलर्ट के तौर पर लेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।